ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, जो बाबे नानक ने 20 रुपए वाला लंगर चालू किया, वो आज सारी दुनिया में चल रहा है, वो कभी मुक्केगा नहीं। जिथे भी सानू टाइम मिल गया उत्थे ही असी इत्थे लंगर तैयार किया। बाबे नानक का आज गुरपुरब है, उसकी लाख लाख सारी पब्लिक को, दुनिया को बधाई देते हैं। जहाँ भी कोई है गुरु नानक पातशाह को याद करे। तो साफ तौर पर गुरपुरब की बधाई दी जा रही है, किसानों वालों लंगर की सेवा की जा रही है। दूजे पासे कीर्तन चल रहे हैं, लगातार गुरु के ग्रंथियों वालों कीर्तन किए जा रहे हैं, लगातार उसकी आवाज़ है जी वो आम लोगों तक पहुँचा रही है, ताकि आम लोगों भी गुरबाणी सिमरन कर सकन, आम लोगों तक भी गुरु की गुरबाणी की आवाज़ पहुँच सके। और देग तैयार हो चुकी है, खाना तैयार हो चुका है, जिसका प्रसाद लगाने तो बाद आम संगत के वरताया जाएगा जी। बिल्कुल रोहित, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें ने जिथे केंद्र सरकार खिलाफ हर रोज किसान नारेबाजी कर रहे सन, पुतले फूके जा रहे सन केंद्र सरकार दे, अते अज जड़ा है गुरबाणी दा कीर्तन दा प्रवाह चल रहा है, पाठ किया जा रहा है। सड़क ते ही हुण प्रकाश पुरब मनाउण नूं मजबूर किसान। तुहाडे कोल आवांगे रोहित, तुसीं तस्वीरां लगातार साडे दर्शकों तक पहुंचाते रहो। और टिकरी बॉर्डर तो सीधिया तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, किसान टिकरी बॉर्डर ते 26 नवंबर नूं अंदोलन शुरू होया, 5वां दिन किसानां दे अंदोलन दा अज दिल्ली बॉर्डर ते। और टिकरी बॉर्डर ते अज किस तरह पहली पातशाही गुरु नानक देव जी दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, श्रद्धा भावना दे नाल किसान अज गुरपुरब उत्थे ही मना रहे हैं, क्योंकि ये उन्हां दे हक दी लड़ाई है। केंद्र सरकार दे खिलाफ सड़कों ते ही डटे हुए ने, लंगर तैयार किया जा रहा है। सीधा तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो टिकरी बॉर्डर तो, हज़ारां दी गिनती विच किसान जड़े इत्थे पहुंचे हुए ने। अज कोई नारेबाजी नहीं हो रही, कोई पुतले नहीं फूके जा रहे। अज शांतमई तरीके दे नाल बैठ के पहली पातशाही दा गुरपुरब प्रकाश दिहाड़ा जड़ा है वो मनाया जा रहा है। पाठ हो रहा है इस वक्त, लंगर तैयार किया जा रहा है। अज सरब सांझी वालता का जड़ा सुनेहा पहली पातशाही ने दिता, उसदियां तस्वीरां, उसकी बानगी नज़र आ रही है टिकरी बॉर्डर तो। और सिंघ बॉर्डर तो भी लगातार मेरे सहयोगी मनोज कुमार जड़े ने वो जुटे हुए ने, उत्थों सीधियां तस्वीरां पहुंचा रहे हैं। मनोज, इस वक्त की कुछ तस्वीरां सिंघू बॉर्डर विखे की अगली रणनीति रहेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा सी जदों गलबात का सद्दा ठुकराया, शर्तां समेत गलबात नहीं करांगे, दिल्ली तक जाने वाले सारे रास्तियां नूं बंद किया जाएगा, सारे 5 हाईवे बंद किए जाएंगे। पर फिलहाल ये तस्वीरां नजर नहीं आ रही। सिंघू बॉर्डर ते इस वक्त की कुछ उत्थे रणनीति उलीकी जा रही है, जिवें कि ये जानकारी मिल रही सी कल रात तो ही दोवें पासियों जड़ा है किसान पहुंच चुके हैं, हरियाणा वाले पासियों भी अते दिल्ली वाले पासियों भी डटे हुए ने, अते दिल्ली पुलिस विचकार फसी हुई है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये सिंघू बॉर्डर है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और अब जो चौथा दिन है सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ दिल्ली की तरफ भी, दूसरी तरफ भी बॉर्डर के किसान पंजाब के अलग अलग जिलों से पहुँच गए। उस वक्त बीचों बीच नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जो किसान हैं वो हाथों में अपने झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। और क्योंकि आज गुरुपुरब भी है, बड़ा पवित्र दिन है, तो यहीं पर जो संबोधन है किसानों का वो भी चल रहा है। किसानों के जो अलग अलग संगठन हैं, उनके नेता प्रतिनिधि यहाँ पर किसानों को लगातार संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो धार्मिक प्रवचन है वहाँ यहाँ पर वो भी बीच बीच में हो रहे हैं। और ये ऐलान किया गया है कि यहीं बीचों बीच सड़क पर शाम को जो गुरु नानक जी की जयंती है 591वीं, उसको यहीं पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और देखिए यहाँ स्थिति ये है कि बीचों बीच में पुलिस है, उसके हरियाणा की तरफ भी किसान और दिल्ली की तरफ भी किसान, अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। और जो जज्बा है, जो हौसला है, वो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि अब वो सरकार द्वारा सुझाए गए, दिखाए गए जो स्थान पर नहीं जाएंगे और दिल्ली बॉर्डर को नहीं छोड़ेंगे, वैसा ही कमोबेश यहाँ पर होता दिख रहा है। सिर्फ सिंघू बॉर्डर नहीं, दिल्ली की तरफ आने वाले जो 5 नेशनल हाईवे हैं, सभी पर इसी तरीके का जो नज़ारा है वो अब हमें देखने को मिलेगा। चाहे टीकरी बॉर्डर हो, बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है गाजियाबाद, वहाँ पर भी किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगातार यहाँ जो किसान हैं वो हाईवे पर पहुंचना शुरू हो गए दूसरी तरफ भी। और ये बताया जा रहा है कि ये सिलसिला जो है वो रुका नहीं है, अभी और जो किसानों के
संगठन हैं, किसान हैं, वो अभी रास्ते में हैं और यहाँ पर और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो देखना होगा, केंद्र सरकार को सोचना होगा कि इन किसानों को लेकर वो जल्द कोई फैसला करेंगे। और देखिए मनोज, यहाँ पर राजेंद्र, कल एक हाई जो लेवल किसान- मीटिंग जी। हुई और तमाम केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर, जेपी नड्डा के घर ये मीटिंग हुई। अब माना जाए कि जो किसान ये कह रहे हैं कि बिना शर्त बातचीत की जाएगी, शायद किसानों की इस मांग को कबूल किया जाए, उनसे बातचीत की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, देखिए किसानों का ये कहना है कि किसानों को कोई शर्त नहीं चाहिए। किसान पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे थे पंजाब में, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और अब जबकि किसान पंजाब से चलकर यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर उन्होंने दस्तक दी है, तब अब बातचीत की पेशकश की गई और कहा गया कि पहले नेशनल हाईवे खाली करें, उसके बाद बातचीत की जाएगी। तो ये किसानों को मंजूर नहीं है, बातचीत करनी है तो यहाँ पर आई है। और पहली बात तो अगर जो किसान है वो ये कहते हैं कि बातचीत का तो कोई संबंध ही नहीं है, बातचीत का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनके कानून रद्द की अगर सरकार कर दे तो 2 घंटे में हाईवे हम खाली कर देंगे और वापस लौट जाएंगे। तो बातचीत के पक्ष में किसान नहीं है, उन्हें एक्शन चाहिए। और एक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए देखिए क्या नज़ारा इस वक्त नेशनल हाईवे पर आपको दिखाई दे रहा है। ये धीरे धीरे चौथा दिन है और देखिए तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है किसानों की कि हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कहाँ तक ये किसान हैं, कहाँ तक इनके ट्रैक्टर हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ट्रैक्टर, ये दरअसल दिल्ली का नरेला इस तरफ पड़ता है। दिल्ली के नरेला की तरफ से गाँवों के बीच से होते हुए किसान ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उनको जानकारी थी सिंघू बॉर्डर पर जाम है, बैरिकेडिंग है, दूसरे प्रमुख जो दूसरे मार्ग हैं वो भी बंद हैं। तो किसानों ने गाँवों से होते हुए, जंगलों से होते हुए, बीच के रास्ते से यहाँ पर पहुँचे और किसानों से ही जानेंगे। देखिए दिल्ली बॉर्डर तो बंद था, तो कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? हम बहुत रास्ते आ गए, सिंगल सड़कें, चोरी रास्ते आ गए हैं। गाँव के अंदर से? हाँ जी। तो ये बताइए कि कितने दिन में पहुँचे आप लोग यहाँ? 2 दिन नहीं पहुँचे हैं, 2-3 दिन हो गए पहुँचे हैं। आप लोग तो पंजाब के सारे रहने वाले हैं, रास्ते कैसे पता लगे आपको यहाँ की, यहाँ कैसे आए? रास्ते हम पंजाब वाले सभी से रास्ते हमको सभी आता है, रास्ते निकाल लेते हैं अपने हक के लिए, सभी कुछ जानते हैं, हम निकाल लेते हैं। जब तक के जो किसान के ऊपर मारू कानून लागू किए गए, जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक अहीं जहाँ हम लोग यहीं से हिलने वाले नहीं हैं। कानून रद्द कराए के बगैर हम लोग इधर से जाने वाले नहीं हैं। तो आज पूरी तरह डटे हुए हैं और राशन भी ना लेके आए हैं। 6-6 महीने, साल भी लग जाए तो हमको कोई बात नहीं है। देखिए राशन साथ में, जहाँ बैठने का इंतजाम भी साथ में, और साफ सफाई का भी राजेंद्र यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। हम देख रहे थे कि जब किसान यहाँ सुबह पहुंचे तो पहले उन्होंने यहाँ साफ सफाई की है, उसके बाद लंगर सेवा शुरू की गई, चाय की सेवा शुरू की गई और उसके बाद यहाँ पर बैठ के कार्यक्रम हो रहा है। आज ये बताइए कि आज बहुत पवित्र दिन है, गुरु नानक साहब की जयंती है, किस तरीके से सेलिब्रेशन होगा शाम को? हम ये आप सभी को बता रहे हैं कि जो आज गुरु नानक साहब जी का आगमन पुरख है, आप हम लोग की तरफ से सभी जगत को, सभी सिख जगत को और सभी देशवासियों को लाख लाख बार मुबारक देते हैं हम जन्मदिन पर। और इसी तरह मोदी सरकार ने हमको मजबूर किया रोडों पर मनाने के लिए, यह हम यहीं से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहीं पे सेलिब्रेशन है, यहीं पे संबोधन है, यहीं पे मांग है और मकसद सिर्फ एक है। जी आप बताइए, नाम बताइए, कहाँ से है? मैं पंजाब से आया। की नाम थोड़ा? गुरप्रगट। गुरप्रगट जी, तो तुसी दसो सानू की कहना चाहते हो इस वेले? इस वे क्या करना चाहिए? हम तो मोदी को रोने आए हैं। मोदी को हाथ बंद कर दिया, काम खराब कर दिया उसने। लगता है सरकार मान लेगी बात? मानना पड़ेगा इसको। हम मान लेंगे, हम मोदी सरकार को मानने के लिए मजबूर कर देंगे। चारों तरफ से हम लोग ने दिल्ली को घेर रखा है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है तब तक यहाँ हम हिलने वाले नहीं हैं। अपना हक लेके फिर ही यहाँ से कहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग हक लेने वाले हैं और लेना जानते हैं। छीन के ले लेते कोई। आप लोग तो 3-4 दिनों से चले हैं घर से, तो ये बताइए कि जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत होती है, आपका सहयोग कर रहे हैं या उनको दिक्कत है? हम लोग को सभी दिल्ली वासी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। दिल्ली वासियों का तो सभी लोग हमारा बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रहे हैं। खाने का, पीने का, रहने का, सभी लोग सभी तरह के हमारे सहयोग कर रहे हैं दिल्ली वासी। हम दिल्ली वासियों को ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे, क्योंकि दिल्ली वासी हमको बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रहे हैं। कुछ मांग कर रहे थे आप लोग कि शौचालय की, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कुछ सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है आपको यहाँ? हमको अभी तक तो सरकार की कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो हम लोग को स्थानीय वासियों की सपोर्ट मिला है और लगातार मिलता जा रहा है।
हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जे आएगी प्रॉब्लम तो हमको कहीं ऐसा कोई काम नहीं का महसूस नहीं होगा हम लोग को। ठीक है, हम लंबा ठीक है संघर्ष मनोज। लड़ने के लिए ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਮਨੋਜ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ